अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य भाग 10 ललदेद द्वारा लिखित वाक। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के शिवपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसमें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नाम है तथा उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली यानी लेखन के तरीके को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के लेखन को दोहे के रूप में जानते हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदेद के लेखन वाक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने इन वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठकर भक्ति के सहज सरल रास्ते पर चलने का सुझाव दिया। इसलिए उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए प्रेम के महत्व को समझाया। उन्होंने लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित पंडिताई भाषा संस्कृत तथा दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए आज भी सैकड़ों साल बीतने के बाद भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी वो जीवित है और आधुनिक कश्मीरी भाषा का आज वो वाक प्रमुख स्तंभ समझे जाते हैं। ललदेद का काव्य संसार अन्य संत काव्यों के समान ही भक्ति भावना से परिपूर्ण है। इन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता के रूप में स्वीकार करते हुए धार्मिक आडंबर रहित भक्ति की प्रेरणा दी है। इनके लिए इन्होंने जातिगत संकीर्णता तथा सांप्रदायिक भेदभावों का भी खंडन किया है और नश्वर जीवन में प्रभु भक्ति की सहजता को अनिवार्य रूप में स्वीकार करते हुए हठ योग साधना को मिथ्या बताया है। उनके अनुसार ईश्वर का निवास इस सृष्टि के कण कण में है। उसे भक्ति के मध्यम मार्ग द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम मार्ग से तात्पर्य वे साधना जो कर्म कांड रहित तथा कठिन साधना हठ योगता से परे हो। इन दोनों के बीच का मार्ग ही सच्चे साधक की पहचान कराता है। कवयित्री सांसारिक जीवन की भोग विलासता पूर्ण जीवन के साथ नश्वरता को समझकर बेचैन हो रही है। यानी यहाँ सांसारिक जीवन की भोग विलासता और नश्वरता को कवयित्री को समझ में आ गया है, इसलिए उसे सांसारिक जीवन यहाँ बेचैन कर रहा है और रह रहकर उनका मन तड़फ रहा है और वह अपने असली घर अर्थात परमात्मा से मिलना चाहती है और उनके पास जाना चाहती है। इसके लिए वह क्या क्या उपाय कर रही है, इस चीज को समझाते हुए उनके द्वारा लिखे गए 4 वाक आपकी पाठ्य पुस्तिका में लिए गए हैं। जिसमें पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो जाती है, इसके महत्व को समझाया है। और दूसरे शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि हमें माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी संसारिक माया जाल में हमें नहीं खोना चाहिए। और तीसरे वाक में खुद को जानने की कोशिश कवयित्री ने कराई है, क्योंकि उनके अनुसार हमें संसार रूपी सागर यानी भवसागर से अगर पार करना है, इस संसार सागर को छोड़कर हमें जाना है, तो हमें सद्कर्म ही करने होंगे, क्योंकि अच्छे कार्य ही हमारे जाने के बाद हमारी जिंदगी की पहचान बनाते हैं। और चौथे पद में उन्होंने समझाया है ईश्वर की सर्वव्यापकता। और अब हम उन्हीं के द्वारा लिखित वाक को समझने वाले हैं उनके शब्दों में। पहला वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहु सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गहरे। अब हम इसमें कठिन शब्द हैं तो उनका अर्थ जानेंगे। रस्सी कच्चा यानी यहाँ पर रस्सी है वो कच्ची है, और भवसागर है यानी संसारिक सागर है, कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का कच्चा बर्तन, व्यर्थ यानी बेकार, और हुक उठना यानी तड़प होना, और घर जाने की चाह, असली घर जाने की चाह से मतलब है परमात्मा रूपी घर को प्राप्त करना। अब इन पंक्तियों में हम जानेंगे व्याख्या के रूप में जो कवयित्री के भाव
के रूप में व्यक्त हुई है वो इस प्रकार है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने जीवन की स्थिति को समझाते हुए कहा है कि हमारा जो जीवन है ये सांस रूपी कच्चे धागे से बंधा हुआ है और वो ही कच्चा धागा इस जीवन रूपी नाव को इस संसार सागर में खींचा जा रहा है। यानी हमारा जो जीवन है वो एक नाव है, हमारा जीवन एक नाव है, हमारी सांसें कच्चे धागे हैं और बहुसागर हमारा पूरा संसार है। इसमें हमारा जीवन एक कच्चे धागे से नाव के रूप में खींचा जा रहा है और खींचने वाला परमात्मा है। अब हम इस संसार में रहते हुए इस इतनी प्रकार की क्रियाएं करते हैं और इसमें हम लिप्त रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इस संसार की सच्चाई हम समझने लग जाते हैं तो इस संसार सागर से पार उतरने के प्रयास हमारे द्वारा होने लग जाते हैं और हम भगवान से यानी परमात्मा से विनती करने लग जाते हैं। तो कवयित्री भी वही कह रही है कि इस बहुसागर में मैं कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को लगातार खींचे जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे इस संसार सागर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं परमात्मा से पुकार कर रही हूँ कि हे देव, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, आप अपने पास बुला लो। जिस प्रकार एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में हम अगर पानी डालेंगे तो वो पानी सारा टपक जाता है ना, इसी प्रकार इस संसार सागर से जाने के लिए जो मैंने प्रयास करे हैं, जो भक्ति की साधना करी है, वो अभी इतनी परिपक्व यानी मजबूत नहीं हुई है। यानी मेरे सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, मैं कोई भी ऐसा प्रयास प्रमुख रूप से या मजबूत रूप से नहीं कर पा रही हूँ जिससे कि मैं आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मेरे जीव मन में रह कर एक तड़प उठती है, वेदना उठती है या बेचैनी हो रही है कि मैं अपने असली घर यानी परमात्मा के घर को जल्दी ही प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी इच्छा कब होगी ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी देव पुकार कब सुनने वाले हैं। इसको आप दोबारा सुने कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने समझाया है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को इस बहुसागर रूपी संसार में कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही हूँ और अब मुझे इस संसार में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। इस संसार की असलियत मुझे समझ में आ गई है, इसलिए मैं परमात्मा से पुकार कर रही हूँ कि देव, मुझे इस बहुसागर से पार करके अपने पास बुला लो। लेकिन मेरे सारे जो प्रयास है वह मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान बेकार हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर हम पानी डालेंगे तो सारा पानी टपक जाता है ना, उसी प्रकार मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है वो बेकार हो रहे हैं। इसलिए मेरे जी में रह कर एक हूक उठ रही है, एक वेदना जाग रही है और मैं जल्दी से जल्दी परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ, वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही है। और दूसरा जो वाक है वो इस प्रकार है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को जानेंगे। अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, सम का मतलब होता है अंतःकरण को जानना यानी अपने आप को समझना, और समभावी यानी समानता, हर चीज को एक भाव में समझना। यानी कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से समझाना क्या चाह रही है कि हे मनुष्य, तू इस संसार में आया है तो जीवन के असली उद्देश्य को जान, असली महत्व को पहचान, क्योंकि तू यहाँ सब कुछ अपने लिए प्राप्त करने के लिए ही नहीं आया है कि तू हर चीज को अपने जीवन में ही ग्रहण करता जा रहा है, अर्थात खाए जा रहा है। नहीं, इस जीवन का जो असली उद्देश्य है उस उद्देश्य को तेरे को जानना है, समझना है और उस भावों को ग्रहण करके अपने जीवन का जो असली लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। इसलिए तू हर चीज को अपने लिए प्राप्त करने की इच्छा त्याग दे। और हाँ, अगर अपने जीवन में तूने इस संसार सागर से विरक्त रहकर जीवन जीने की कल्पना करी है, अर्थात इस सेकंड लाइन में क्या समझाना चाह रहा है कि कभी कभी हमारी इच्छा क्या होती है कि मैं बिना कुछ खाए भी संसार में आसानी से रह सकता हूँ, तो हमारे अंदर वो भी अहंकारी भाव आ सकता है और वो जो हमारी संसारिकता के विरुद्ध त्याग की भावना और तपस्या का जीवन हम जबरदस्ती अपनाते हैं तो उससे हम अहंकारी बन जाते हैं, क्योंकि हम वो सहज साधना का
मार्ग थोड़ी अपना रहे हैं, हम हठ योग की साधना अपना रहे हैं कि हट करके अपने जीवन को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है और परमात्मा इस संसार में काम कराने के लिए मनुष्य जीवन के रूप में यहाँ प्राणी को भेजता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटकर या तो वह चीजों का संग्रह करने लग जाएगा और यह हठ योग साधना में लिप्त होकर अपने जीवन से विरक्त हो जाएगा, तो ये दोनों ही भाव मनुष्य जीवन के लिए सही नहीं है। इससे उनमें अहंकार की भावना ही पनपे भी वह सच्चा साधु या सन्यासी नहीं बन सकता है। इसलिए ललदेव ने आगे की थर्ड लाइन में समझाते हुए कहा है कि हमें हमारे जीवन की जो समानता है, न तो हमें अधिक ग्रहण करना है और न ही अधिक त्यागना है। हमें दोनों में समभाव रहते हुए, समान रहते हुए हमारे अंतःकरण को पहचानना है और अंतःकरण में निवास करने वाले परमात्मा के स्वरूप को जानना है। और जिस दिन हम ये जान लेंगे, ये भाव को समझ लेंगे, उसी दिन हमारे दिल में यानी हमारे मन में जो परमात्मा रूपी जीवन का यानी परमात्मा का निवास स्थान है, उस निवास स्थान का दरवाजा खुल जाएगा और हम स्वतः ही हमारे प्रभु से हम मिल जाएंगे। यानी हम सांसारिक जीवन में रहते हुए हमें सहज साधना का मार्ग अपनाकर हमारे जीवन के असली उद्देश्य को मानकर हमें हमारे जीवन से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। थर्ड वाक्य में कवयित्री ने समझाया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब हम इस वाक्य में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहले हैं सुषुम्ना सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे योग संदेश में हठ योग साधना से जुड़ा हुआ हमारा भक्ति का एक नाड़ी होती है, जिसको हमें साधना से हमें परमात्मा की नजदीकी सहजता से प्राप्त होती है। उसके बाद में है कोड़ी यानी मूल्य, कोई भी पैसे, और मांझी का मतलब होता है नाविक, जो नाव खेता है, उतराई यानी उतरने पर। अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने अपने जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जीवन की सहजता है, उससे समझाते हुए कहना चाह रही है कि जब मनुष्य का संसार में जन्म होता है तो बहुत सीधे तरीके से वो आता है, यानी उसके जीवन में किसी प्रकार की स्वार्थ भावना या इधर उधर ईर्ष्या, अहंकार, इस तरह की कोई भी भाव नहीं होता। वो उसका जीवन बहुत सहज और सरल होता है। लेकिन जैसे जैसे वे सांसारिक सागर में लिप्त होता जाता है, उसके जीवन की जो राह है, राह यानी रास्ता, वह सरल नहीं रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी वो अपने रास्ते से भटक जाता है। और ऐसे में अगर उसे अपने जीवन से जुड़ी हुई जो यथार्थ है वो जानने का प्रयास किया जाता है और वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उस भक्ति मार्ग को जानने के लिए कभी कभी वह हठ योग की साधना से जुड़ जाता है। और हठ योग की साधना यानी सुषुम्ना सेतु पर वो ऐसे हठ योग की साधना से जुड़कर अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर खड़ा हो जाता है कि न तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और न ही अपने जीवन की सहजता को वो प्राप्त कर सकता है। और उसका जो पूरा जीवन है वो एक ही बीच रास्ते में, बीच समुन्दर के भंवर में फंस कर उसका जीवन वहीं बीत जाता है और वह अपनी जीवन की सच्चाई को समझने के प्रयास करते करते वहीं अटक जाता है। और जीवन की तो सच्चाई क्या है कि जैसे आया है वैसे जाना भी पड़ता है। और जब हम परमात्मा के घर जाते हैं तो हम जैसे ही हम परमात्मा के घर जाते हैं तो हमारा जो नाविक है, जो हमारे जीवन रूपी नाव को खेल रहा है यानी चला रहा है, वो मांझी, जब हम भवसागर के पार जाएंगे, संसार जीवन को पार करके हम अपने जीवन की असली परमात्मा के घर जाते हैं, तो हमारा नाविक जो बैठा हुआ है वह हमें उतराई मांगेगा। यानी हमारे जीवन की जो नाव है, इतने समय तक वो इस संसार सागर में चला रहा था, अब चलाते चलाते वो भी थक गया है कि आपने इस संसार सागर में रहते हुए कितनी कमाई करी है, तो वो अपनी कमाई का हिस्सा मांगेगा आपसे। और
हमने अभी अच्छे कर्मों की कमाई तो करी नहीं इस संसार सागर में, तो हम उस नाविक को हमारे जीवन में कौन से कर्मों की कमाई देने वाले हैं, यानी कोड़ी देने वाले हैं या उतराई देने वाली हैं। इसलिए कवयित्री के मन में भी संशय उत्पन्न हो रहा है कि मैं पूरे जीवन इस कठिन साधना के हठ योग को लेकर ही बिता दिया है। मैंने सहज साधना के मार्ग को छोड़ दिया था और ऐसे में मेरा पूरा जीवन बीत गया, और जब मैं संसार सागर को छोड़कर किनारे पे पहुंची तो मेरी जीवन रूपी नाव को चलाने वाले परमात्मा ने मेरे से उतराई मांगी, यानी नाव से उतरने का मूल्य मांगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी अच्छे कर्मों की कमाई करी नहीं थी, अब मैं उस नाविक को क्या उतराई दूं। इसमें हमें वो समझाना चाहती है कि हमें सहज साधना और परमात्मा को साधने के लिए सामान्य जीवन को जीते हुए अपने जीवन के महत्व को जानना चाहिए। चौथे वाक्य में हमारी कवयित्री ने समझाते हुए कहा है, थल थल में बसता है शिव, वेदना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में हमारी कवयित्री ने परमात्मा का स्थान कण कण में बताया है और उस कण कण की स्थिति को समझाते हुए कहा है। इन पंक्तियों में यानी इस वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर को कण कण में निवास बताया है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे जो परमात्मा का निवास स्थान है, जो सर्वकारी है, यानी परमात्मा सर्व कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है। न तो वह हिंदू धर्म को मानता है और न ही मुसलमान परिस्थितियों को समझता है। अगर सच्चा ज्ञानी है तो वह स्वयं इस बात को जान सकता है कि परमात्मा जब कण कण में निवास करता है तो वह क्यों मनुष्य जन्म में भेदभाव करेगा और क्यों वह हिंदू मुसलमानों की परिस्थिति को अलग अलग करेगा। उसके लिए तो हर एक स्थिति एक है, तो हमें भी वही स्थान, वही परिस्थिति, वही भाव को जानना है कि संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य उसी परम पिता परमेश्वर की संतान है जो सभी का कल्याण करता है। तो हम इस संसार जीवन को समझ जाएंगे, क्योंकि जो साहिब, यानी कवयित्री ने साहिब यहाँ भगवान शिव के लिए कहा है कि जो साहिब को अच्छे से पहचानता है, यानी अपने परमात्मा को अच्छे से जानता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो अब आपको इस वाक्य को अच्छे से समझना भी है, जानना भी है, और जहाँ कहीं डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं।